बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल नंबर 14.5 स्टार्ट करते हैं। 14.5 न्यूमेरिकल आपका सीरीज से रिलेटेड है, तो एक बार सीरीज का डाटा दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि सीरीज में आपके करंट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं और वोल्टेजेस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मतलब कि अगर आपने करंट की वैल्यू एक फाइंड कर ली तो दूसरी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और आर इक्विवेलेंट फाइंड करने का फार्मूला R1 प्लस R2 प्लस अप टू सो ऑन, जितनी भी वैल्यूज दी होंगी रेजिस्टेंस की, वहां तक फार्मूला ओपन कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। क्या कहता है जी 14.5 न्यूमेरिकल में कि टू रेजिस्टेंसेज ऑफ 2 किलो ओहम एंड 8 किलो ओहम। तो R1 को मैंने कह दिया 2 किलो ओहम, R2 को कह दिया 8 किलो ओहम। किलो एक प्रीफिक्स है जिसकी वैल्यू 10⁻³ होती है, तो किलो की जगह 10⁻³ पुट कर दिया। आगे आ जाए जी। आगे क्या कहते हैं जी, इफ अ 10 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द एंड्स ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। अगर 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की हो तो आप क्या क्या फाइंड करके दिखाएं जी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करें, करंट फाइंड करें, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करें। करंट फाइंड करना है ईच रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। ये बात जरा तवज्जो करने वाली बात है कि करंट फाइंड करने का कह रहा है ईच रेजिस्टेंस। अब वो खुद तो नहीं ना बताएगा कि इसमें करंट सेम होता है, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए। तो हमने लिख दिया एज रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I। ये मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि वो कह रहा था कि करंट जो है ना हर रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग फाइंड करो। तो हमें तो पता है कि दोनों में सेम होता है क्योंकि सीरीज है। और वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज को मैंने V1 और V2 लिखा है। आप 14.5 और इसके बाद जो न्यूमेरिकल 14.6 करवाऊंगा, कोशिश कीजिएगा कि इन दोनों को कंपैरिजन बाद में जरूर करें ताकि आपको बहुत ज्यादा आसानी से समझ आ जाए और अच्छी समझ आ जाए और आपके दिमाग में पॉइंट सारे बैठ जाएं। तो देखिए जी क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, करंट और वोल्टेज। करंट और वोल्टेज ईच कैपेसिटर के अकॉर्डिंग आपने फाइंड करने। ठीक है जी। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं जी। पहला पॉइंट है जी आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है, क्योंकि दो रेजिस्टेंस थी। मैंने इसका फार्मूला यहां तक ओपन कर दिया जो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 था जी 2 किलो ओहम, R2 था जी 8 किलो ओहम। किलो की जगह मैंने वैल्यू पुट नहीं की क्योंकि जो आपका न्यूमेरिकल में आंसर गिवन है वो किलो ओहम के फॉर्म में ही गिवन है। तो रेजिस्टेंस का यूनिट मुझे तो पता है कि ओहम होता है, लेकिन 7 किलो था तो 7 किलो भी आ जाएगा। 2 + 8 = 10 और किलो ओहम आपका फर्स्ट पार्ट हो गया जी, जो आपको कह रहा था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करें। आगे देखिए जी क्या कहता है जी, करंट फाइंड करें अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। तो मुझे पता है ना कि करंट सेम होता है, पता होना चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए। तो करंट जो है सीरीज के केस में सेम होता है, तो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया जी V = IR। अब यहां पर तवज्जो तलब बात यह है कि मैं R1 इस्तेमाल करूंगा या R2 इस्तेमाल करूंगा। जब करंट सेम हो और मैं रेजिस्टेंस इस्तेमाल करनी हो ना मैंने, तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट होगी। अगर करंट फॉर एग्जांपल डिफरेंट होता तो फिर आपने तवज्जो रख दीजिए, मैं फिर क्या करता, फिर I1 के अकॉर्डिंग R1, I2 के अकॉर्डिंग R2। जो काम मैं भी V के केस में जो मैं वोल्टेजेस मैंने फाइंड करने ना, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। अब इसमें तो I सेम है, जब I सेम हो तो फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस्तेमाल करते हैं, ये बात याद रखनी है। तो V = IR फार्मूला है ना, तो मैंने R की जगह REQ लिख दिया। REQ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कि मैंने अभी फाइंड किया। ठीक है, तो वही वाली वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे। बहरहाल I हमने फाइंड करना, R यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, V के नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो V ओवर R आ जाएगा। V की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 10 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट हमने भी फाइंड किया 10 किलो ओहम। 10 से कैंसिल होता है, किलो की जगह 10⁻³ पुट कर दिया। जब ये ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा। ये मेरा आंसर आ गया I का। अब मुझे पता है कि रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो I1 = I2 = I। तो ये I का आंसर आया, मतलब यही I1 का आंसर होगा और यही I2 का आंसर होगा। तो I1 = दिस एंड I2 = दिस। 10⁻³ मुझे पता है मिली के इक्वल होता है, तो I1 1 मिली एम्पियर आ गया और I2 भी 1 मिली एम्पियर आ गया। तीसरा और लास्ट पॉइंट इस न्यूमेरिकल का, जिसमें वो कहता है कि वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स। अब मुझे पता है कि सीरीज के केस में वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंसेस डिफरेंट होते हैं, तो मैं क्या करूंगा, V1 फाइंड करूंगा R1 के अकॉर्डिंग, V2 फाइंड करूंगा R2 के अकॉर्डिंग। फॉर्मूला वही लगना है, V = IR, यही फॉर्मूला लगना है। अगर वो मुझे फॉर्मूला देखें V = IR, तीन चीजें फाइंड करने के लिए लग सकता है, V भी, I भी, R भी। तो मुझे यहां पर उसने I फाइंड करने का कहा था, मैंने I कर लिया। अब यही वाला फॉर्मूला यूज करूंगा और V फाइंड करूंगा। तो क्योंकि वोल्टेज डिफरेंट होते हैं, तो V1 के अकॉर्डिंग R1, V2 के अकॉर्डिंग R2। तो V1 = IR1। V1 एज इट इज, I को मैंने देखे ना 1 लिखा ना 2 लिखा, क्यों, क्योंकि ये तो सेम होते हैं। तो I था 1 मिली एम्पियर, R किसके इक्वल था जी 2 किलो ओहम। R1 2 किलो ओहम आ गया। किलो की जगह 10⁻³ पुट कर दिया, मिली की जगह 10⁻³ पुट कर दिया। 10⁻³ 10⁻+3 कैंसिल हो गया। ये भी मैंने करके भी दिखाया हुआ आपको कि क्योंकि देखें दोनों की बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। 10⁻³ + 3 -3 + 3 कैंसिल हुआ। 10⁻0 किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो प्यारे बच्चों आंसर आता है 1। तो 1
को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 कर ले तब भी ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया। सेम यही फॉर्मूला, लेकिन अब किस लिए, V2 फाइंड करने के लिए या किस लिए, R2 के लिए। तो V2 इज इक्वल टू IR2, I 1 मिली एम्पेयर, R2 8 किलो ओहम। मिली की जगह 10⁻³ पुट करेंगे सेम इसमें जिस तरह अभी किया, और किलो की जगह 10⁻³ सेम उस तरह जिस तरह से अभी किया। तो देखिए जी क्या बन गया, 1 मिली की जगह 10⁻³ और 7 एम्पियर एज इट इज आ गया, 8 किलो की जगह 10⁻³ और 7 आ गया ओहम। 10⁻³ प्लस 3 कैंसिल हो गया, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया 8, और V2 फाइंड कर रहे थे तो V का यूनिट क्या होता है, वॉल्ट। रिजल्ट में जो जो चीजें फाइंड की थी ना, चारों चीजें, वो चारों की चारों चीजें मैंने यहां पर लिख दी कि R इक्वल 10 किलो ओहम, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I इक्वल टू 1 मिली एम्पियर, V1 इज इक्वल टू 2 वॉल्ट एंड V2 इज इक्वल टू 8 वॉल्ट। उम्मीद करता हूं आपको न्यूमेरिकल बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है ये वाला, इस क्वेश्चन की, इस न्यूमेरिकल की लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा।